हमारा प्रोजेक्ट टाइटल है TDEA ऑफिशियल वेबसाइट वर्जन 2.0 एंड एम्प्लॉय पोर्टल। हमारे सुपरवाइजर सर शहजाद, माई सेल्फ नाइमा आफ्ताब और ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद तलहा। अबाउट द प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट TDEA की ऑफिशियल वेबसाइट को रिवैम्प करना है। टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, we're using HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, PHP, Laravel, Talk2 for live chat, Heroku ऐप अपनी वेबसाइट और चैट को लाइव करने के लिए, MySQL and Visual Studio for coding. Project goals, previous site के drawbacks हैं poor design and presentation, old structure, instructional website with no FAQs, live chat, new speed, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। Our contribution is to provide better design and presentation, new structure, serviceable website, जिसके दो मेन मकसद हैं ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन और एम्प्लॉय पोर्टल, FAQ सेक्शन, लाइव चैट एंड न्यू स्पीड। प्रोजेक्ट वर्किंग। नाउ आपको मैं अपनी वेबसाइट की डिफरेंट स्क्रीन्स नेविगेट करवाऊंगी। सबसे पहले होम स्क्रीन, देन अबाउट पर क्लिक करने से हम अपने अबाउट सेक्शन पर आ जाएंगे। देन हमारा सर्विसेज सेक्शन, देन टीम लीड। किसी एक मेंबर पर क्लिक करने से आपको उस मेंबर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। देन पोर्टफोलियो, देन अप टू डेटेड न्यूज फीड, देन FAQ एरिया, देन कॉन्टैक्ट सेक्शन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मैप और सोशल साइट्स के लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। लाइव चैट का बॉक्स और उसकी स्क्रीन, यह है एडमिन की लाइव चैट की स्क्रीन। ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, यहाँ आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देख सकते हैं। सबसे पहले है जॉब का ऑप्शन जो कि है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन के लिए। यह है लॉगिन पेज। अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो वो रजिस्टर करेगा खुद को बाय क्लिकिंग द रजिस्टर बटन। देन ये हमारा ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें सबसे पहले यूजर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड सारा, देन सारा वर्किंग एक्सपीरियंस और अपना फॉर्म सबमिट करवा देगा। ये हमारी डेटाबेस। देन सेकंड ऑप्शन एम्प्लॉय पोर्टल, जो कि डिवाइडेड है दो सेक्शंस में, एडमिन पैनल और एम्प्लॉय पैनल। हम एडमिन पैनल एक्सप्लोर करेंगे सबसे पहले, जो कि फर्दर डिवाइडेड है लाइव चैट और एम्प्लॉय एडमिन पैनल पे। एम्प्लॉय एडमिन पैनल एक्सप्लोर करते हैं। ये लॉगिन पेज है फॉर एडमिन। ये एडमिन की प्रोफाइल, वो एम्प्लॉयज ऐड कर सकता है। अटेंडेंस एम्प्लॉय की अपलोड कर सकता है, सैलरी स्टेटस अपलोड कर सकता है, प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर सकता है और जॉब एप्लीकेंट्स को व्यू कर सकता है। देन लॉग आउट करके वापस अपने लॉगिन पेज पर आ जाएगा वो। देन हमारा लाइव चैट का एडमिन पैनल। सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करना पड़ेगा अपने Talk2 अकाउंट पर। वहाँ उसको सारे जो मैसेजेस रिसीव्ड हैं वो मिल जाएंगे। देन हमारा एम्प्लॉय पैनल, एम्प्लॉय अपने क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करेगा। ये उसकी प्रोफाइल है। देन अपनी अटेंडेंस व्यू कर सकता है, सैलरी स्टेटस व्यू कर सकता है, प्रोजेक्ट्स व्यू कर सकता है। डिफिकल्टीज एंड अचीवमेंट्स, हमारा मैक्सिमम टाइम हमारी डेवलपमेंट पे लगा। Our achievements are sense of responsibility, time management, team collaboration, patience, new techs and techniques.
फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, वो हमारे पास एम्प्लॉय पोर्टल के अंदर आती है। एम्प्लॉय पोर्टल के अंदर हमारे पास दो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। एक हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय पैनल, दूसरी हमारे पास एडमिन पैनल है। पहले हम अपनी एडमिन पैनल वाली फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। एडमिन पैनल में आएगा तो हमारे पास दो एडमिन पैनल है, एक लाइव चैट के लिए और एक एम्प्लॉय एडमिन पैनल के लिए। तो लाइव चैट के लिए जो एडमिन पैनल है वो हमारे पास डिफरेंट है, वो हम अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अभी हम चल रहे हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट 1 एडमिन पैनल ऑफ एम्प्लॉय पोर्टल। हमारे पास यहाँ सामने लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। इससे पहले आपको दिखा जाता है हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी किस तरह हुई हुई है। हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी इस तरह हुई हुई है कि हमने ये डोको ऐप के थ्रू अपनी जो है डेटाबेस वेबसाइट लाइव की हुई है, दोनों वेबसाइट एटीडी एम्प्लॉय पोर्टल। तो हमारे पास आप देख सकते हैं हमने गिटहब के थ्रू अपने सब काम हम लोग कर लेते हैं। एंड हमारे पास तमाम की जो कन्फिग्रेशन वैल्यूज़ है, हमारे पास जो डेटाबेस की कन्फिग्रेशन हुई है, तमाम यहाँ पे नजर आ जाएगी। डेटाबेस यूआरएल हमने दी हुई है प्रॉपर दोनों साइट्स के लिए। हमारे पास डेटाबेस से कनेक्शन भी स्टैब्लिश हुआ है एसक्यूएल के थ्रू। अगर हम अपनी कोडिंग की बात करते हैं तो आप कोडिंग देख सकते हैं हमारी ENV फाइल के अंदर। हमारे पास तमाम लोकल अगर हम देखें तो हमारे पास ये है, हमारे पास लोकल होस्ट की डेटाबेस की कनेक्टिविटी है। अगर हम बाकी ऐप की DB कनेक्शन वगैरह देखें तो आपके सामने ये हमारे पास है TDA की और लोगों की। अब हम चलते हैं हमारे एडमिन पैनल की तरफ। जो हमने लॉगिन फॉर्म खोल लिया, हमने जो है यहाँ पे अपना हम इंटर करते हैं। अगर आप रॉन्ग पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर कोड, जैसे कि हम आपको अगर यहाँ अपना कोड दिखा देते हैं, हमारे पास कंट्रोलर का कोड है। अगर आप करेक्ट आईडी एंटर करेंगे लेकिन पासवर्ड होगा तो आपको एरर मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आपके पास दोनों क्रेडेंशियल्स आपके होंगे तो आपके पास ये एरर मैसेज शो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम अपना लॉगिन करते हैं। देखते हैं हम अपने TDA के लॉगिन फॉर्म में जो है हम आ चुके हैं। हमारे पास अगर हमने एम्प्लॉय ऐड करना हो, हमारे पास एम्प्लॉय ऐड करने का तमाम प्रॉपर हमारे पास सिस्टम बना हुआ है। इसकी कोडिंग अगर हम आपको दिखाएं तो इसकी हमारे पास देखेंगे हमारे पास प्रॉपर फॉर्म बना हुआ है। मैसेज अगर हमने सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारे पास सक्सेस मैसेज प्रिंट होगा फॉर्म सबमिट होने के बाद। हमारे पास प्रॉपर फॉर्म बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ईमेल ID इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की तमाम है। और आकर हमने सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। कहाँ पर सबमिट होगा? हमारे पास माई डेटाबेस के अंदर किया। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट है और हमारे पास डाटा सीड रिट्रीव हो रहा है? जब हम इसको सारा ऐड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे तमाम एम्प्लॉय डेटाबेस से रिसीव होंगे। जो हम यहाँ पे अभी ऐड करेंगे ऐड एम्प्लॉयज़ के थ्रू, वो हमारे पास तमाम इस वाली बार के अंदर आपको रिसीव हुए नजर आएंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो तो आप इसको आराम से यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। अब अटेंडेंस है, अगर आप इनकी अटेंडेंस लगा के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अटेंडेंस का है, आपके पास अटेंडेंस का हम आपको कोड दिखा देते हैं। ये हमारे पास अटेंडेंस का कोड है। तमाम फॉर्म बना हुआ है और हम जो सबमिट कर रहे हैं हमारे पास एम्प्लॉय ID के अंदर जो हम एडिट करेंगे हम एम्प्लॉय ID के अंदर चला जाएगा। तमाम ऐसे डाटा रिसीव हो रहा है हमारे पास फॉर्म के थ्रू और सबमिट करेंगे तो हमारे पास सबमिट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। सेम गोज फॉर सैलरी स्टेटस, सेम गोज फॉर प्रोजेक्ट्स। अब हमारे पास होती है जॉब एप्लीकेंट्स वाली बात। ये जॉब एप्लीकेंट में वो तमाम जॉब एप्लीकेंट्स हैं जो हमारे पास एक और फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जॉब एप्लीकेशन वाली, जो वहाँ पे वो अपना जॉब फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करते हैं। तो उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है एडमिन यहाँ से सी कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। जिसको कॉन्टैक्ट करना होगा एडमिन यहाँ से उसे ईमेल के थ्रू या उनके नंबर के थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये हमारे पास थी फंक्शन रिक्वायरमेंट नंबर 1 एडमिन पैनल ऑफ एम्प्लॉय पोर्टल। अब हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट नंबर 2 है जो कि है एम्प्लॉय पैनल। हम एम्प्लॉय पैनल के अंदर इंटर करते हैं। हम जाते हैं, हमारे पास जो एम्प्लॉय पैनल है वो हमारे पास होगा ईमान तारिक, एक हमने ऐड की थी न्यू। इनका पासवर्ड था देखते हैं अपने एम्प्लॉय पैनल के अंदर जो है वो इंटर हो चुके हैं। जैसे ही अब साहब एम्प्लॉय पैनल आपका इंटर होगा, आप ओपन होगा, सामने आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल होगी। प्रॉपर यहाँ पे पिक्चर शो हो रही होगी आपको, तमाम यहाँ पे चीज़ें शो हो रही होंगी। इससे पहले आपको दिखा देते कंट्रोलर। ये देखिए यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म का कंट्रोलर है। अगर तो आपने सही क्रेडेंशियल्स दिए तो आपको वो शो हो जाएगा, अगर नहीं दिए तो आपको एरर मैसेजेस प्रिंट होंगे। रॉन्ग ID और उसके लिए ये है और रॉन्ग पासवर्ड के लिए ये है। ये कस्टमर का प्रोफाइल आप देख सकते हैं। तमाम लॉगिन फॉर्म वगैरह यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल बना हुआ है, ईमेल सेशन तमाम डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास जो है विजिबल हो रही है, हमारे सामने शो हो रही है। एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस व्यू कर सकता है। ये देखें एब्सेंट है, एब्सेंट दोनों दिन एम्प्लॉयज़ है और डेट भी शो हो रही है, टाइम भी साथ शो हो रहा है। ये जो एम्प्लॉय की अटेंडेंस है आपको दिखा चुके हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट 1 में। ये हमारा जो है एडमिन एंटर करता है। ये एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस यहाँ से एम्प्लॉय को नज़र आएगी वो ये इसका व्यू बना हुआ है। ये देख सकते हैं इसकी प्रॉपर जितनी भी अटेंडेंस है, लूप वगैरह तमाम यहाँ पे लगा हुआ है। ये सेम गोज फॉर सैलरी स्टेटस। जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी, अभी सैलरी की कोई भी हिस्ट्री नहीं, मतलब एडमिन ने कोई भी सैलरी इस एम्प्लॉय के लिए ऐड नहीं की हुई तो उसको नज़र नहीं आएगी। ये इसका सैलरी का जो व्यू है हमारे सामने ये बना हुआ है प्रॉपर। अगर नहीं है एल्स तो यहाँ देखें आपको अभी कुछ भी नहीं है तो नो सैलरी हिस्ट्री आ रही है। सेम गोज फॉर प्रोजेक्ट्स। अगर कोई प्रोजेक्ट असाइन कर दिया गया होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगी, वरना नहीं शो होगी।
फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है हमारी लास्ट फंक्शन रिक्वायरमेंट हमारी लाइव चैट है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ऑफलाइन है। जैसे हम एडमिन यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ पे अपना अकाउंट में लॉगिन करेगा, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फ़ौरन से ही जो है लाइव चैट का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। दैट बस आप यहाँ से अपना नेम इंटर करेगा, अपना ईमेल इंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं आपको ना यहाँ पे मैसेज, एडमिन को यहाँ पे मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि कोई करण जो है उसे चैट करना चाहता है। एडमिन यहाँ से हम ज्वाइन करेगा। अब जो हम यहाँ से चैट कर सकते हैं, हम यहाँ से कुछ भी लिख के जब यहाँ से हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको मैसेज शो हो रहा है ये कि हमने कोई मैसेज सेंड किया है। ठीक हो गया। ये जो हमने टॉक के ज़रिए हमने किया है, टॉक एक वेबसाइट है, टूल है, उसकी हमने API यूज़ किया है। इसके API का कोड हमारे पास हमारी फंक्शनल कोड के अंदर पड़ा हुआ है, तमाम वर्किंग में है। आपको उसके लिए टॉक यूज़ करने के लिए आपको प्रॉपर अपने सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है। ये हमारा प्रॉपर एडमिन का पैनल है, एडमिन डैशबोर्ड वगैरह तमाम इस तरह। ये हमारे पास थर्ड फंक्शन रिक्वायरमेंट थी हमारे पास लाइव चैट की। थैंक यू।